अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ एक होममेड फर्टिलाइज़र जो आपके बैंगन के पौधों में लाए फल ज़्यादा और बड़े साइज़ का, वो भी गमलों में, और एक बहुत ही कमाल होममेड पेस्टिसाइड जो आपके बैंगन के पौधों की करे हिफाजत हर किस्म की बीमारियों से। तो दोस्तों, आप भी इसे बैंगन के पौधों और फल को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाकर और होममेड धमाकेदार फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हुए ले सकते हैं फल जल्दी, ज़्यादा और बड़े साइज़ का। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि मैं आपको बताने के साथ साथ हर काम दिखाने वाला हूं तफसील से। तो दोस्तों, प्रोसेस शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने पौधों से अच्छा, बड़े साइज़ का और जल्दी फ्रूट बड़ा हो और ज़्यादा लगे, तो दोस्तों ये देखें, जो मैं फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करता हूँ होममेड, उसमें गोबर की गली हुई खाद, उसमें डीकम्पोज जो हमारी वेजिटेबल हैं उसमें मैं इस्तेमाल करता हूँ। अंडे के जो छिलके होते हैं उसका पाउडर बना के एज ए कैल्शियम, और कभी कभी मैं उसमें वो जो चूने का पानी होता है वो भी बना के दे देता हूँ, ताकि हमारे पौधों को कैल्शियम, पोटासियम, नाइट्रोजन हर चीज़ मिलती रहे। क्योंकि जब पौधे फ्रूट पे आते हैं तो उनको फ्रूट बड़ा करने के लिए कैल्शियम, पोटासियम, मैग्नीशियम और बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो हमें गमलों के अंदर उसे प्रोवाइड करने होते हैं, तब हमारे जो फ्रूट हैं वो बड़े साइज़ के बनते हैं। तो हर 8 दिन के बाद ये चीज़ें आपने देते रहना। ये देखो दोस्तों, मैंने लगे हुए दिखाए थे कांटे में, इसलिए बंद कर दिया कैमरा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ये माशाल्लाह बैंगन मैंने इसी से काटे हैं। ये बड़ा बैंगन जो है तकरीबन 200 ग्राम का है, उससे छोटा जो है वो भी मसलन 100-150 ग्राम से कम कोई बैंगन नहीं है। ये गमलों का साइज़ है। ये देखें माशाल्लाह कितना बड़ा है। ये आपके सामने है, ये मैंने उतार लिए हैं। तो अब फिर हम इसको ये देखें माशाल्लाह, ये 200 ग्राम का तकरीबन एक बैंगन है। तो ये भी तकरीबन जो है ना 125-150 ग्राम का, और 100 ग्राम से छोटा तो कोई भी नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा बैंगन बड़े नहीं करता, वो बाकी के इंतज़ार में ये ज़रा बैंगन बड़ा होगा थोड़ा सा। तो दोस्तों, फ्रूट को भी आपने इन टाइम उतार लेना है। ज़्यादा देर आपका खड़ा रहेगा तो वो न्यूट्रन लेता रहता है, तो जो छोटा फ्रूट लगता है ना वो फिर बड़ा साइज़ का नहीं बनता। इसलिए जब फ्रूट साइज़ पूरा कर जाए तो उसको उतार लेना चाहिए। तो देखो, अब उस साल मैंने फ्रूट डाल लिया। अब हम इसमें देंगे फर्टिलाइज़र, वही फर्टिलाइज़र जो मैंने आपको बताई है, वही फर्टिलाइज़र मैं इनको दे रहा हूँ। और सब पौधों को ऐसे हम फर्टिलाइज़र देकर और इनमें पानी देंगे। और पानी भी आपने नमी चेक करके देना है। मैंने आज नमी चेक की है, ज़्यादा ड्राई है, तो मैं फर्टिलाइज़र देने के बाद अपने पौधों में जो पानी डालूंगा वो भी मैं आपको बताता हूँ कि कितना डालूंगा। तो सबसे पहले मैं ज़रा अपने सब पौधों में फर्टिलाइज़र दे दूँ। दोस्तों, आप एक मुट्ठी भर के, ज़्यादा भर के भी दे सकते हैं। ये ऑर्गेनिक है, इससे पौधों को कोई नुकसान नहीं होता। तो इस तरह मैं अपने सब पौधों में फर्टिलाइज़र जो है ना वो दे लूँगा, क्योंकि मैंने पहले मिक्स करके तैयार करके रख ली होती है। तो दोस्तों, ये मेरे तमाम पौधों में फर्टिलाइज़र मैंने दे दी है। तो अब दोस्तों, हम इसमें पानी एक पौधे में जितना, ये मेरा तकरीबन 15 इंच का जो गमला है इसका, तो मैं इसमें क्योंकि मिट्टी ज़्यादा ड्राई है, मैंने गोडी करके खाद दी है, तो वो पहले गोडी कर दी थी। तो इसमें हम 2 लीटर पानी डालेंगे। हाँ, इसमें 2 लीटर पानी डालेंगे। तो दोस्तों, आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अपने पौधों में गोडी करते रहना। उससे क्या होता है, एक तो फंगस का अटैक नहीं होता, दूसरा मिट्टी नहीं हार्ड होती, तीसरे नंबर पे जब आप गोडी करते हैं तो आपके पौधों के जड़ जो रूट्स होते हैं उनको ऑक्सीजन वाफिर मिकदार में मिलती है, और हमारे जो पौधे के रूट्स हैं वो ज़्यादा डेवलप होते हैं, ज़्यादा बनते हैं, जिससे हमारे जो पौधे हैं ना वो बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। इसलिए गोडी लाजमी करते रहना चाहिए। इससे हमारे पौधे को 3-4 फायदे मिलते हैं। अब देखो दोस्तों, हम इस करेंगे स्प्रे। ये देखो, ये नीम ऑयल मैंने अपने घर पे बनाया हुआ है, इसका मैं लिंक जो है एंड वीडियो पे दे दूंगा। तो हम एक जो हमारा ये डिटर्जेंट है, सर्फ है, आप इसकी जगह लिक्विड सोप भी ले सकते हैं, आप इसकी जगह शैम्पू भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं ये देखें, इसमें हम 1.5 लीटर पानी की बोतल भर रही है। अब हम इस 1.5 लीटर की बोतल में 1 टीस्पून जो है ना वो नीम ऑयल का मिलाएंगे। एक होता है टेबल स्पून चावल खाने वाला, एक होता है छोटा टीस्पून, वो भर के या ढक्कन से आप मेजर करके वो 1 टीस्पून के मुताबिक वो डाल दें। तो इसके बाद हम डालेंगे इसमें सर्फ डिटर्जेंट ½ टीस्पून। तो दोस्तों, अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं है तो आप सादा पानी में
डिटर्जेंट मिला के और उसके अंदर जो है ना 1 टीस्पून आपका कोई भी वेजिटेबल ऑयल जो घर में खाते हैं वो भी अगर स्प्रे कर दे तो वो बहुत सी बीमारियों को वो भी रोक लेता है। तो आपने उसको मिला पानी में डाल के उसको अच्छी तरह शेक करना है ताकि हर चीज़ आपस में मिक्स हो जाए। और दोस्तों इसका फ़ायदा ये है कि ऑयल जो हमारे एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होती हैं केमिकली स्प्रे, उसमें भी ऑयल मिक्स होता है, वो उस दवाई के अंदर जब मिक्स हो गए डिल्यूट होता है, मिक्स होता है, तो वो उस पत्तों पे वो ज़्यादा देर ठहरता है और ज़्यादा देर उसके अंदर असरात को अपने अंदर जज़ब करके रखता है। उससे जो बीमारियां जो कीड़े आए होते हैं या कोई बीमारी होती है वो ख़त्म होती है और नई बीमारी नहीं आती। तो अभी भी मेरे गार्डन के मेरे बैंगन के पौधों को कोई बीमारी नहीं थी, उसके मैं इसको पेस्टिसाइड की स्प्रे करता रहता हूं ताकि बीमारियों से महफूज रहें, कोई ऐसी बीमारी ना आए, क्योंकि ऑर्गेनिक है इसका तो कोई ख़तरा नहीं है। तो ये मैं अक्सर अपने पौधों पे अप्लाई करता रहता हूं। तो दोस्तों आप भी इस तरह ये सारे काम करके अपने पौधों से ज़्यादा जल्दी और बड़े साइज का फ्रूट ले सकते हैं गमलों ही से। मेरे ये वो गमले इतने बड़े नहीं है, एक मेरा 1.5 बाई 1.5 का गमला है, दूसरा जो है ना वो तकरीबन 15 बाई 15 के गमले हैं। तो दोस्तों मेरी ये वीडियो आप सब दोस्तों को कैसी लगी, अच्छी लगी है दोस्तों लाइक और शेयर लाजमी कर दें, और जो नए दोस्त हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ज़रूर दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का इत्तला आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब दोस्तों को अल्लाह हाफिज।